नीट यूजी 2026 को लेकर आज एक बार फिर बड़ी चर्चा देखने को मिल रही है और देश भर के लाखों छात्र परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं ताकि इस बार परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। पिछले विवादों और पेपर लीक मामले के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रश्न पत्रों के परिवहन में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की सहायता लेने की योजना चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चाहती है कि प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग केंद्रों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सुरक्षा के साथ हो, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनधिकृत पहुंच की संभावना समाप्त हो जाए। यही कारण है कि एयर ट्रांसपोर्ट विशेष सुरक्षा दल, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और मल्टी लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही एनटीए द्वारा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। इस बार कई परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी करने और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ाने की चर्चा है। उम्मीदवारों की एंट्री प्रक्रिया को भी अधिक सख्त बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस वेरिफिकेशन, पहचान पत्रों की गहन जांच और परीक्षा केंद्रों पर कई स्तर की सुरक्षा जांच जैसे कदम परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से किसी भी प्रकार की नकल, फर्जी उम्मीदवार या संगठित गड़बड़ी की संभावना को काफी हद तक रोका जा सकेगा। वहीं छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर बना हुआ है। कई उम्मीदवार लगातार जानना चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा शहर की जानकारी कब मिलेगी और एडमिट कार्ड कब जारी होगा। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार एनटीए जल्द ही सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर सकता है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा दिवस के निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने अपने वर्तमान पते या परीक्षा शहर में बदलाव के लिए आवेदन किया था, उनके लिए नए शहर या केंद्र आवंटित किए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। दूसरी ओर पेपर लीक मामले की जांच भी लगातार जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में कार्रवाई की गई है और कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असाधारण सतर्कता बरती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक सुधार लागू किए जाएंगे और परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चर्चा नीट के भविष्य को लेकर हो रही है। एनटीए ने संकेत दिए हैं कि आने वाले वर्षों में नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में आयोजित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यदि यह योजना लागू होती है तो भविष्य में परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि नीट यूजी 2026 की परीक्षा अभी भी पारंपरिक ऑफलाइन पेन पेपर मोड में ही आयोजित होगी और छात्रों को उसी प्रारूप के अनुसार तैयारी जारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू होने से सुरक्षा और पारदर्शिता को और अधिक मजबूती मिल सकती है, लेकिन इसके लिए देश भर में पर्याप्त तकनीकी ढांचे की आवश्यकता होगी।